वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर चुके हैं। अगर वो किसी ने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है। कौन सा दे रखा है? ABC, जिसके अंदर राइट एंगल एट B, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो कि 90 डिग्री कहाँ पे? B पे है। और क्या दे रखा है? इफ tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यूज निकालना है। साइन A cos C प्लस में cos A sin C। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, सेकेंड पार्ट, तो क्या लिखा हुआ है? cos A cos C माइनस sin A sin C निकालना है। ठीक है, हिंदी में यही लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अपने पास क्या दे रखा है? tan A दे रखा है। अपने पास सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दे रखा है? tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब ये रेशोज के अंदर दे रखा है, तो रेशोज के अंदर दे रखा है तो मतलब यहाँ पे अपने पास कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस गिवन होगा, तो वो देख लो, है ना। वो देखो, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब क्या कि ये जो 1 है 1 परपेंडिकुलर दे रखा है। 1 क्या है अपने पास? परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, लंब अपने पास 1 दे रखा है। ठीक है, और बेस कितना दे रखा है? अब बेस बोलो या एडजेसेंट साइड बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, बेस आधार दे रखा है। आधार अपने पास √3 दे रखा है। लंब दे दिया, आधार दे दिया, लेकिन कर्ण नहीं दिया, तो मतलब अपने को सबसे पहले क्या करना है? कर्ण फाइंड अप करना है। ठीक है, कर्ण निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड अप करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालते हैं। ठीक है, कर्ण पहले हम फाइंड अप करते तभी इसकी वैल्यूज आएगा, क्योंकि अपने को पता है जो साइन A है, साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इसका मान कैसे निकालोगे, है ना। जब अपने पास ये सब तीनों चीज गिवन होगा, लंब, आधार और कर्ण, तो हम इजिली इन सब का मान हम फाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, और वो निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है? पाइथागोरस। क्या आता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 1 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 की वैल्यूज 3 होता है, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस ये स्क्वायर है, इधर भेजोगे √, हो जाएगा, जिसकी वैल्यूज क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अपने पास हाइपोटेनियस क्या आ गया? 2। जब इतना चीज निकाल लिए तो अब हम क्या करते हैं? एक फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो देखो यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कुछ और होगा, है ना, बेस कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है? C, तो C के अंदर भी क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज। कई बच्चे क्या होते हैं ना, ये इतना निकाल लिए, ठीक है, फिगर ड्रॉ नहीं करते और डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, उनका गलत हो जाता है ना, गलत हो जाता है। ठीक है, समझे। अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? ABC। B पे क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, और tan A, अब A की वैल्यू देखो, A इधर ले लो या इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, बात तो वही होगा, हमें C भी निकालना होगा और A भी निकालना होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 है, तो ये परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो गया 1, है ना।
आधार इसके जस्ट सटा हुआ एडजेसेंट है ना, ये √3, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यूज √3 है। ठीक, कर्ण अभी अपने निकाले 2, तो ये 2 हो गया। और एक चीज और, आप है ना कहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे k मिलेगा, k कुछ नहीं है, k यहाँ पे क्या है, इन दो साइड के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है ना। कोई चीज रेशियोज के अंदर है मतलब क्या, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उसके अंदर जो भी कुछ कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हुआ होगा तभी तो आया होगा, है ना। वही चीज है, हम एक कांस्टेंट टर्म लेके चलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है उसके अंदर वो हम k लेके चले जाते हैं। अगर लेना चाहो तो कोई ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज अपने को पता होता है कि लास्ट में वो कटना ही होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले साइन a की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन a पहले तो हमें रेशियोज वाला फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC की वैल्यूज कितनी है 1, BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, साइन A आ गया। अब हम cos C निकाल लेते हैं, cos A निकाल लेते हैं, क्योंकि cos यहाँ पे जरूरत होगा, cos A निकाल लेते हैं, है ना, फिर C वाला कंसेप्ट लगा देंगे। cos क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये थीटा है तो बेस ये हो जाएगा AB, बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, अब A की वैल्यू क्या है अपने पास, AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू कितना है 2, है ना। साइन A और cos A की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करते हैं, हम साइन C की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन C। अब इसके अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास AB, हाइपोटेनियस क्या है AC। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, AB कोई सा भी एंगल ले लो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस सेम रहेगा। AB देखो, AB कितना है अपने पास √3 रख देते हैं, AC कितना हो जाएगा 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, cos C निकाल लेते हैं, cos C क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये वाला थीटा तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस AC, तो ये 1 बाय, है ना, BC 1 है और AC क्या है 2। हमारे पास ये वैल्यूज आ गया। अब वैल्यूज आने के बाद हमारे को पहला क्या बोल रखा है, पहला हम निकाल रहे हैं यहाँ पे साइन A cos C प्लस में cos A sin C। तो इसकी वैल्यूज रखते थे, इसकी वैल्यूज रखेंगे। साइन A कितना है अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई में, है ना, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। cos C क्या है 1/2। अब यहां देखो cos A क्या है √3/2 और sin C क्या है √3/2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/4 हो जाएगा, तो ये 4 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4/4, कितना आ गया 1। तो इसकी वैल्यूज क्या है 1। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन निकालेंगे। सेकेंड के अंदर भी क्या है, अब वैल्यूज तो हमने टोटल निकाल चुके हैं, हमें बस क्या करना है, ये वैल्यूज निकाल दिए, पहला ये लिख दिए। अब नेक्स्ट के अंदर जब करेंगे तो सेकेंड का ही हम यूज करेंगे। देखो ये हमने पहला कर लिए, अब सेकेंड हम करते हैं। देखें सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, cos A cos C माइनस साइन A sin C की वैल्यूज निकालना है ना। cos A कितना है, √3/2 है ना। cos C कितना है 1/2 माइनस साइन A कितना है 1/2
और साइन सी कितना है √3/2। इसको करोगे तो 1/4 सॉरी √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 2 2 ज़ा 4 है ना। एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, √3 माइनस √3, इससे ये कैंसिल आउट, 0/4 और 0/4 क्या होता है, 0 होता है ना, 0 होता है। 0 अपॉन में एनी नंबर, यहाँ पे एनी, ठीक है, एनीथिंग, तो हमेशा क्या लिखोगे 0। लेकिन 1/0 आ जाएगा तो क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइन। क्लियर है, अपना आंसर ये है, यहां तक आंसर, ठीक। इस देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, एक ट्रायंगल है, हम बनाते हैं एक फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है। PQR एक ट्रायंगल है और जहां पे क्या दे रखा है, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है। वैसे हिंदी में देख लो, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है। तो Q क्या है, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे देखो मजे की बात ये है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है मजे की बात, दे रखा है PR प्लस में QR, ठीक है, क्या दे रखा है, PR प्लस में QR की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना, एंड PQ दे रखा है, कितना, 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज सम करके दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P, है ना, इसकी वैल्यूज निकालना है। मतलब P ये वाला एंगल से अपने को जो भी रेशियोज आएगा वो देखेंगे हम, वो निकालना है। तो पहली चीज, अपने को तीनों साइड गिवन होगा तभी तो आप निकालोगे ये रेशियोज, है ना। तो अपने पास क्या है, PQ दे रखा है और इन दोनों का सम दे रखा है ना, ये दोनों की सम 25 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कर्ण कितना है और लंब कितना है, ठीक है। और नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम पाइथागोरस का भी यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, देखो ये दो वैल्यूज अपने को दे रखा है, इन दोनों वैल्यूज का सम जो है 25 है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यूज को हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट मतलब माना PR कितना है, x सेंटीमीटर, PR कितना है, x सेंटीमीटर। तो देखो QR कितना आएगा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर था, तो PR हमने x माना, तो QR देखो कितना आएगा, QR अपने पास आया 25 माइनस x सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमारे पास तो ये वेरिएबल आ गया, हमें तो कांस्टेंट का काम है, वेरिएबल का काम नहीं है ना। तो PR कितना है, ये मानो ये x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू निकालने के बाद हम ये दोनों साइड को डिटरमाइन कर लेंगे, और डिटरमाइन करने के बाद हम ये वैल्यूज को भी इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का, 4 नंबर आपके पक्के, अगर ये कर लिए तो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 4 नंबर पक्के। सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस को भी बोलोगे हिंदी में लिखने को, तो हिंदी में वही होता है, पाइथागोरस होता है, ठीक है। तो PR का स्क्वायर किसके सम के बराबर होता है, बेस के सम या परपेंडिकुलर के सम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब यहां पे देखो अपने पास सब की वैल्यूज दे रखा है, PR कितना है, PR अपने पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। PQ कितना दे रखा है,
पी क्यू सॉरी पी आर हमें तो एक्स दे रखा है ना, एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर हटा दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहां करते हैं x सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो करेंगे तो सोल्व, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस यहां पे करूंगा तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर मैं सेंटीमीटर कॉमन ले लूं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब यहां पे देखो x का स्क्वायर 25 प्लस यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर, प्लस में x का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, तो 25 प्लस में 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ा 50x, ये एक्स स्क्वायर। देखो LHS के अंदर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन क्या है सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना बचा अपने पास, यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, क्या बचा 0, क्यों 0 बचा, इसको इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 0 इक्वल टू 25 प्लस में इसको ऐड करोगे 650 आ जाएगा माइनस 50x का, और ये माइनस का 50x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू 13 आ गया, x की वैल्यू 13 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 13 आ गया, मतलब क्या सेंस x की वैल्यू 13 आ गया, तो पी आर पी क्यू कितना है, देखो ये मत लिखो है ना, x की वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, तो यहां पे देखो पी आर की वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो इस 25 क्यू आर की वैल्यू देखो कितना आएगा, क्यू आर की वैल्यू देखो कितना आएगा 25 माइनस 13, 25 में से 13 गया तो 3 में से 5 में से 3 गया 2 और 2 में से गया 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज अपने पास आ गया। मतलब यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे अपने पास 13 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यूज कितना है 12 सेंटीमीटर, 13 है और ये 12 सेंटीमीटर है, और अपने को क्या बोला गया है साइन पी निकालिए, साइन पी, तो उसके लिए हमें रेशो वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत जरूरी है, लिख दोगे बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, है ना। साइन पी निकालना है, क्या निकालना है साइन पी। अब साइन पी की वैल्यू क्या होगा, साइन पी, पी ये रहा, परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यू आर, और फिर क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा पी आर, है ना। अब क्यू आर की वैल्यू देखो कितना है 12 है और पी आर की वैल्यू कितना है 13, आंसर, ठीक है। अब उसके बाद कॉस पी निकाल लेते हैं, कॉस पी निकालेंगे, कॉस पी निकालेंगे, कॉस पी कैसे निकालेंगे, देखो कॉस पी क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये एंगल है तो बेस क्या होगा पी क्यू, पी क्यू बेस हो गया अपॉन में हाइपोटेनियस पी आर, क्या हो गया पी आर, है ना। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, यहां भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5/13। अब अपने को बोला गया 10p निकालिए, 10p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर परपेंडिकुलर बेस कितना है पी आर, पी क्यू क्या है पी क्यू, ठीक है। क्यू आर की वैल्यूज कितना है अपने पास 13 है, 12 है, 12 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू कितना है, पी क्यू की वैल्यू देखो 5,
है ना। ऐसे भी देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, ठीक है। ये आपके पास आंसर है tan का, cos का एंड sin p का।